धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि बीजेपी जो है वो अपने जो असली नेता हैं उनको इग्नोर करके किस प्रकार बाहर से आए हुए नेताओं को स्टार प्रचार की लिस्ट में डाल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही कुछ लोगों के साथ जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट उनका क्लैश करता है और उनको नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। पिछली इलेक्शन में जो 2014 में हुई तो बीजेपी के काफ़ी जाट नेता भी उभर के आए और वो 5 साल तक मंत्री भी रहे, जैसे कि कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनकर, राणा। तो इनका जो 2019 में इलेक्शन में ये हारे, इसको इस तरह से देखा जाता है कि भाई जो भी यहाँ बीजेपी के इंचार्ज रहे, कुछ तो लोग मनोहर लाल जी का नाम लेते हैं और कुछ बीजेपी के कोई सीनियर भी हो सकते हैं कि उनकी इस तरह की कोई पॉलिसी हो कि भाई किस किस को दबा के रखना है, कंटेन करना है। ये तो मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कोई चीज़ ऐसी है कि ये 2019 में भी हारे और ये अब पिछाड़ दिए गए। इसी तरह का जो है ये तो जाट कम्युनिटी से थे। इसी प्रकार अनिल विज जी अम्बाला से, और अभी वो बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। चाहे जो है वो नैब सिंह सैनी जी के चीफ मिनिस्टर बनने पे नाराज़ हो गए थे और उन्होंने उस मीटिंग से भी वॉकआउट कर दिया जिसमें नैब सिंह का नाम लिया गया था चीफ मिनिस्टर के तौर पे, और फिर उन्होंने कैबिनेट भी नहीं ज्वाइन की इसी गुस्से में। अब वो देखिए, पंजाबियों के सबसे बड़े हरियाणा के नेता थे, जब मनोहर लाल जी आए तब भी और आज भी मैं अगर कहूँ तो मनोहर लाल जी से ज़्यादा उनको लोग पसंद करते हैं। और क्यों करते हैं? ये वो एमएलए हैं बीजेपी के जो 6 बार एमएलए चुने जा चुके हैं और अब जो इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार जीते हुए कैंडिडेट्स में से वो एक हैं। तो ऐसे लीडर को भी जब पीछे ड्रैग किया तो अब वो उनकी भी जो परेशानियां हैं वो खुल के आ गई सामने, जब उन्होंने कल भाषण में ही कह दिया कि भाई अगली बार चाहे किसी ने किसी का भी नाम ले लिया हो कि भाई नैब सिंह की लीडरशिप में इलेक्शन होगी और अगला चीफ मिनिस्टर नैब सिंह होगा, लेकिन सीनियर मोस्ट पार्टी में मैं हूँ और मैं अब जो है इस बार चीफ मिनिस्टर के लिए अपना क्लेम पेश करूँगा। 2014 में भी मैंने अपना क्लेम पेश किया था, लेकिन ये कह दिया गया कि वो ठीक हैं, मनोहर लाल जी को बना दिया गया। लेकिन इस बार मैं चूकने वाला नहीं हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूँ। अब ये इसी प्रकार आप देख लीजिए, इंद्रजीत राव इंद्रजीत, वो भी अपने इलाके में डंका बजा रहे हैं कि भाई अब की बार तो चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, क्योंकि कम से कम 12 सीटें तो मेरे इलाके में हैं जिसके ऊपर मेरा दबदबा चलता है। अगर पिछली बार भी हमने ये सीटें ना जितवाई होती यहाँ से तो मनोहर लाल जी दूसरी बार ना बन पाते। तो इन हालातों में जो है
वो आप समझ लीजिए कि कैसे जो हैं कुछ नेता महत्वाकांक्षी, जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका, अपनी ही पार्टी के डिफरेंट कास्ट के लोगों को काटते हैं। जाट को काटता दिखा दिया, पंजाबी को काट रहे हैं, अनिल विज को काट के। इसी प्रकार रामविलास शर्मा जी हैं ब्राह्मणों के नेता। और वैसे ये सारे जिनका नाम मैं ले रहा हूँ वो कोई अपनी सिर्फ कास्ट तक ही पॉपुलर नहीं है, इससे हटके भी हैं। रामविलास का बड़ा अपना रसूख रहा है ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उससे बाहर भी, क्योंकि उनका बहुत समय, मतलब 50 साल एक लंबा पीरियड होता है, तो उस 50 सालों में संबंध बनते हैं। किसी का कोई काम कर दिया, किसी के साथ मिल लिया, हंस लिया, तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो उनको भी एक तरफ कर दिया गया। जैन कम्युनिटी में है वो कविता जैन को भी साइड ट्रैक कर दिया, हालांकि उनकी तो अभी एज भी कोई ज़्यादा नहीं और अपने इलाके में ठीक ठाक हैं, रहीं तब भी बड़ी पॉपुलर रहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके अटकेंगी। बल्कि पॉलिटिकल एनालिसिस तो यहाँ तक भी बताते हैं कि 2019 में थनेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अशोक अरोड़ा जी जब INLD छोड़ चुके थे तो कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर जाने के लिए भी उन्होंने सोचा, लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि उस समय मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन लोगों को ये लगा कि अशोक अरोड़ा जैसा जो हरियाणा का 16 साल तक INLD का प्रधान रह चुका है, पंजाबी कम्युनिटी से है, तो कहीं ये मनोहर लाल से पंजाबियों का ज़्यादा उभर के नेता ना आ जाए, इसको भाई रहने दो, बाहर ही रहने दो। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। हुड्डा जी ने उनको इज्जत के साथ कांग्रेस में लिया और आज आप देख लीजिए कि थनेसर तो जो है सो है, और भी कई हरियाणा में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहां वो जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी तो 20 दिन बकाया हैं, तो अपने प्रचार को बीच में से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो चीज़ शुरू में मैंने आपको बताई कि पॉलिटिकल लीडर जो हैं उन्होंने बीजेपी को अपने आप ही इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि आज जो है उनको यही लग रहा है कि भाई हमें कोई बचाएगा तो मोदी बचाएगा। मोदी जी ने 26 जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के उनके नॉमिनी हैं कैंडिडेट्स, उनको पीछे रैली में कुरुक्षेत्र में आए थे। अब वो 26 को अगर कैलकुलेट करें तो वहाँ क्या था, 26 MLOं की रैली हो और वहाँ मैं गिनती तो अब क्या बोलूँ, वो जचती नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की रैली हो और 26 MLOं की एरिया की रैली हो, तो वो कुछ भी नहीं थी। तो ये हालात हैं, इलेक्शन सिर के ऊपर है। आगे आगे देखते हैं कौन सी पार्टी कहाँ क्या करती है, आपको बताते रहेंगे। आपको मेरे प्रोग्राम अच्छे लगें तो इसको कमेंट भी किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। आप सबका धन्यवाद।